अगेन टू द चैनल स्टूडेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन की तरफ, विच विल बी योर क्वेश्चन नंबर 1.15। क्वेश्चन क्या कहता है उसको रीड कर लेते हैं और उसका गिवन डाटा लिख लेते हैं हम अपने पास। क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? तो what will be the molar mass of the solute हमें निकालने को बोला गया है। क्वेश्चन है 1.15। क्वेश्चन में डाटा जो गिवन है उसको लिख रहे हैं हम। डाटा सेज an aqueous solution of 2% non-volatile solute, 2% non-volatile solute in aqueous solution। ठीक है, तो जिन क्वेश्चंस में ये डाटा हमें गिवन है, आप चुपचाप वहां पर इसी तरीके से एक स्टेटमेंट लिखकर अपने आप को रेडी रख लेंगे। तो aqueous solution 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स exerts a pressure of, इसमें ये प्रेशर की बात कर रहा है कि इसमें ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इतना हमारे पास 1.004 बार का। ठीक है, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है जी, तो क्वेश्चन का जो डाटा है वो हमने लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई थी 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन, तो हमने उस स्टेटमेंट को लिखकर अपने पास रेडी रख लिया। प्रेशर दिया गया है हमारे पास सॉल्यूशन का PA इज इक्वल टू 1.004 बार, और यहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमसे पूछा गया है। तो बहुत कम केसेस में, बहुत कम क्वेश्चंस में हमारे पास मोलर मास पूछा जाता है। सिंस यहां पे हमें वोलेटाइल नहीं हमारा सॉल्यूट नहीं पता हमें कौन है, इट इज अ गिवन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसलिए यहां पर इन्होंने मोलर मास निकालने को बोल दिया गया है। नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में हमें सॉल्यूट गिवन होता है और उनका गिवन वेट निकालने को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा सॉल्यूट हमें पता ही नहीं कौन है, तो इसलिए मोलर वेट पूछा गया है। इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यहां पे सॉल्यूशन का हमें PA यानी कि प्रेशर दिया गया है विच इज 1.004 बार, हमें यहां पर PA नॉट यानी कि पानी के वेपर प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, एंड उसकी वैल्यू रहती है हमारे पास 1.013 बार। तो इस क्वेश्चन में PA नॉट की हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने पहले लिख के रख लिया आपके पास, और आपको ये वैल्यूज लर्न भी करनी है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है, दैट इज काई बी इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, जिसमें हम काई बी को ओपन अप कर लेंगे और वो बन जाएगा हमारे पास NB अपॉन NA प्लस NB इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के क्वेश्चन में हमने लास्ट हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने बात की थी कि यहाँ पे जो काई बी है, इसको हम इसकी कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम इसको अपने हिसाब से छोटा भी कर लेंगे, और छोटा करेंगे बाय गिविंग अ स्टेटमेंट कि हमारे पास यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, लेट द सॉल्यूशन बी डाइल्यूटेड। तो इस स्टेटमेंट के साथ हम आपके काई बी के फॉर्मूले को छोटा करके लिख सकते हैं विच विल बी NB अपॉन NA, और मोस्टली हम इसी को हम यहां पर यूज करने वाले हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल रहे। ठीक है, फर्दर मैं NB अपॉन NA को ओपन अप कर रहा हूं, दैट विल बी WB अपॉन MB इनटू MA अपॉन WA विच इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। तो फॉर्मूला हमने इधर प्रॉपर्ली डिराइव कर लिया कि फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या चीजें हमें चाहिए होगी। इन सब गिवन वेट एंड मोलर वेट्स के लिए हम वापस से हमारी स्टेटमेंट पे आ जाएंगे जो ऊपर हमारे पास गिवन है 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन। यहां से हमने पिछले क्वेश्चंस में भी हर एक वैल्यू को निकाला हुआ है हमारे वेट की, विच विल बी, यहां पर हम देख लेते हैं सॉल्यूशन, लेट द सॉल्यूशन बी इक्वल टू 100 ग्राम
क्योंकि बात परसेंटेज में चल रही है तो परसेंटेज में हम 100 ग्राम लेके चलते हैं। गिवन वेट ऑफ द सल्यूट कितना हो जाएगा, जो भी चीज हमें परसेंटेज में दी होती है, तो 100 का 2% दैट विल बी 2 ग्राम। ठीक है, मोलर वेट हमें निकालने को कहा गया है, एज पर द क्वेश्चन हमें एमबी निकालने को कहा गया है। सॉल्वेंट हमारा वाटर है, क्योंकि एक्वस बात चल रही है यहां पर, तो उसका वेट तो हमें पता ही है, विच इज 18 ग्राम। एंड WA विल बी इक्वल टू 100 में से 2 निकाल दीजिए, दैट विल बी 98 ग्राम। तो हमारे पास WB, MA, WA प्रेजेंट है, WB क्वेश्चन MB क्वेश्चन में निकालने को कहा गया है। उसके अलावा हम यहां चेक कर लेते तो WB है हमारे पास, MA है हमारे पास, WA है हमारे पास, MB नहीं है जो निकालने को कहा है। PA नॉट की वैल्यू आपके पास है, PA की वैल्यू आपके पास है, यानी कि सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, बस MB मिसिंग है। तो वैल्यूज को पुट करके और कैलकुलेशन करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो वैल्यू को पुट करते हैं। हमारे पास WB हमारे पास 2 ग्राम, MA कितना है हमारे पास 18 अपॉन MB इंटू WA है हमारे पास 98 ग्राम। ठीक है, विच इज इक्वल टू PA नॉट यानी कि 1.013 इंटू PA विच इज 1.004 अपॉन 1.013। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशंस है हमारी, कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे तो थोड़ी बहुत कर देता हूं मैं आपको लोगों के लिए। 2 1 जा 249 जा। ठीक है, एंड चलते फर्दर, तो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 18 अपॉन 49 इंटू MB राइट इज इक्वल टू, यहां पे एक गलती हुई है बच्चों, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी, एज पर द फॉर्मूला यहां पे माइनस है, तो इसको माइनस करके हम लिख देंगे दिस विल बी योर 0.009 अपॉन 1.013। यहां से डेसिमल कट कर देंगे हम आपका, फिर 9 1 जा 9 2 जा, और फाइनली MB को हम लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 1013 अपॉन 49, जिसको कैलकुलेट करके फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 41.34 और 35 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, विच विल बी द आंसर। एंड मोलर वेट हमारा निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगेन द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके का है कि डिटेल जो हमें डाटा गिवन है, यहाँ पर डाटा को पढ़ के हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है। तो हमारे पास 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की ऐसी इक्वेशन थी, पार्शियल प्रेशर की बात चल रही थी या वेपर प्रेशर की बात चल रही थी, तो हमारे पास पानी का भी वेपर प्रेशर हमने प्योर स्टेट का देख लिया। MB निकालना था, हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया, उसको डेराइव किया फर्दर, एंड सब वैल्यूज को पुट करके जो वैल्यू हमारे पास मिसिंग थी उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि MB की वैल्यू हमारे पास आ गई 41.34 ग्राम। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन को खत्म करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।